उत्तर प्रदेश की हमीर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया अभद्र बयान सुर्खियों में छाया हुआ है। 11 मई सोमवार को कलेक्ट्रेट में स्मार्ट मीटर, बिजली और पानी की समस्या को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान लोधी ने न केवल प्रधानमंत्री को देश विरोधी बताया, बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी को मुकदमा दर्ज कराने की खुली चुनौती दी और कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। ये घटना सिर्फ एक सांसद का व्यक्तिगत बयान नहीं, ये 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सपा में व्याप्त हताशा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी जीत के बाद पैदा हुआ राजनीतिक दबाव और 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की हिस्सा मानी जा रही है। लोधी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। अब जानते हैं कि आखिर अजेंद्र सिंह लोधी हैं कौन। दरअसल अजेंद्र सिंह लोधी बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। वे लोधी समुदाय से आते हैं और सपा के युवा चेहरों में गिने जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हमीरपुर सीट से जीत हासिल कर सपा को बुंदेलखंड में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। हमीरपुर सीट लंबे समय से बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई का केंद्र रही। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक लोधी जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ यूपी बोर्ड से 1989 में 12वीं पास की। इनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक है। लोधी बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में अपनी जमीनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। सपा ने उन्हें पीडीए फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ाया। ओबीसी वोट बैंक खासकर लोधी समुदाय को साधने में उनकी भूमिका अहम रही। लोकसभा पहुंचने के बाद उन्होंने हमीरपुर महोबा क्षेत्र के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय और बेहतर रेल कनेक्टिविटी जैसे स्थानीय मुद्दे संसद में उठाए। फिलहाल 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति अपनाई। युवा ओबीसी चेहरों को तरजीह दी गई। अजेंद्र सिंह लोधी उसी रणनीति का हिस्सा बने। सपा सूत्रों के अनुसार उन्हें अखिलेश यादव की नई पीढ़ी की टीम में शामिल किया गया। बुंदेलखंड में बीजेपी की मजबूत पकड़ को तोड़ने के लिए सपा ने जातीय समीकरणों पर भी विशेष ध्यान दिया। लोधी समुदाय के अलावा क्षेत्रीय समुदाय मुद्दों, किसानी, बेरोजगारी, पलायन और संसाधनों की कमी पर लोधी की सक्रियता ने उन्हें पार्टी में तेजी से तरक्की दी है। अजेंद्र सिंह लोधी का शिवपाल से अच्छा राजनीतिक तालमेल माना जाता है। बुंदेलखंड और इटावा औरैया बेल्ट में शिवपाल यादव की संगठनात्मक पकड़ मजबूत रही। लोधी अखिलेश यादव और शिवपाल दोनों खेमों के बीच संतुलन बनाए रखने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं। दोनों के साथ मंच साझा करने के कई फोटो और कार्यक्रम सार्वजनिक हैं। फिलहाल जिस तरीके से अजेंद्र सिंह लोधी का बहुत ही विवादित बयान सामने आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, इससे योगी आदित्यनाथ भी नाराज दिखे और बीजेपी का हर कार्यकर्ता नाराज दिखा। 2027 के चुनाव तक ये घटना सपा के लिए क्या कोई सबक भी बन सकती है और बीजेपी के लिए प्रचार का हथियार। पंजाब और यूपी की सियासत दिखा रही है कि मतलब अन्य तरीके से कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ तो बीजेपी ने कैसे आक्रामक रुख अपनाकर उसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया और बड़े मंचों से उस मुद्दे को उठाया। फिलहाल अजेंद्र सिंह लोधी भले ही डरने वाले नहीं हैं, लेकिन कहीं ये उनका बयान सपा को भारी ना पड़ जाए, ये देखना दिलचस्प रहेगा।